42 हुआ, ऐसा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है तो निगेटिव 0 एरर। तो 42 को 42 लेगा क्या? नहीं, 8 लेगा। समझ आ रहा है? तो इस तरह से 0 एरर आ जाएगा। और क्या करना है? देख के रीड करके रीडिंग लिखनी है। समझ आ गया? तो इस तरह से क्या आ जाएगा तेरा स्क्रू गेज का रीडिंग। क्लियर है? अच्छा, इसमें कुछ प्रॉब्लम बचा है क्या? एक हाथ देख लेते हैं। ये तो एरर वाला है, कर लेना, ये होमवर्क है आपके लिए। ये देख लेना, नहीं आए तो पूछ लेना। एरर का सिंपल सा प्रॉब्लम ये हो गया। हाँ, ये करो, ये सॉल्व करो। चलो, ये आना चाहिए भाई, सॉल्व करो। A sperometer has 250 divisions. स्पेरोमीटर मतलब उसके जो सर्कुलर स्केल है उसमें कितने डिवीजन है? 250 डिवीजन। तो सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितने हैं? 250। मार्क अलोंग द पेरिफेरी ऑफ डिस्क, 1 फुल रोटेशन ऑफ डिस्क एडवांसेस, मतलब पिच दिया है। अरे समझ आता है कि नहीं? एक बार घुमाया तो कितना एडवांस हुआ? 0.0625 सेंटीमीटर। तो बोला व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ स्पेरोमीटर? एमएम में पता करो, सेंटीमीटर एमएम दोनों। तो लीस्ट काउंट क्या होगा बेटा? लीस्ट काउंट इज पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना है रे? 0.0625, सर्कुलर स्केल डिवीजन 250। देखो मैं इसको कैसे करता, 1 2 3 4, तो इसको ऐसे लिखता 625 इंटू 10 टू द पावर -4 बाय 250। बेटा ये 0 अगर कैंसिल किया तो यहाँ -1 लिखना पड़ेगा। बात समझ आती है? 25 जा 625, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -5, -5 मतलब 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा? 0.00025 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर में एक 0 कम कर दो, 0.0025 मिलीमीटर। क्लियर है? तो 160 वाले बच्चे सिर्फ लीस्ट काउंट पता करना भी सीख लोगे तो बस है, ज्यादा लोड मत लो दिमाग पे। ओके, 0 एरर का लॉजिक याद रखोगे भाई, राइट में, लेफ्ट में, ऊपर नीचे। थोड़ा सा समझ आ रहा है? इजी वाला आ गया तो ठीक है, टफ वाले में हम दिमाग ही नहीं डालेंगे, टेंशन ले लेना ज्यादा। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से ये चीजें हैं, सारी चीजें इसमें हो गई। अब मान लो इतना होकर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है ना, तो पर्सनली नोटबुक लेके आना, फिर अपन क्लियर कर लेंगे। देखो यहां पर देखो क्या बोला है? निगेटिव 0 एरर। क्यों निगेटिव भाई? देखो ये रेफरेंस लाइन है, मेन लाइन है, मेन स्केल रेफरेंस लाइन। ओके, और 0 कहां पर है? ऊपर है, सर्कुलर स्केल का 0 ऊपर है। 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द 0 ऑफ मेन स्केल। तो कौन सा एरर? निगेटिव 0 एरर। और देखना बेटा, निगेटिव 0 एरर में कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है? 97 98 इस तरह का। ओके, अच्छा यहां पे आ जाओ, ये कौन सा है? पॉजिटिव 0 एरर। तो ये रही तुम्हारी रेफरेंस लाइन 0 वाली, और ये सर्कुलर स्केल का 0। तो सर्कुलर स्केल का 0 कहां है? नीचे। तो सर्कुलर स्केल का 0 अगर नीचे है तो मेन स्केल के 0 पे कौन जाएगा? 1 2। समझ आ गया? तो 1 2 3 4 5 इस टाइप का है तो पॉजिटिव 0 एरर। 97 98 95 इस टाइप का है तो निगेटिव 0 एरर। और 98 होगा तो क्या लेगा? 2। 97 होगा तो क्या लेगा? 3 इंटू लीस्ट काउंट। समझ आ गया? तो इस तरह से 0 एरर आ गया। ओके, एंड फाइनली जो करेक्टेड रीडिंग होती है, करेक्टेड रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग -0 एरर। और 0 एरर को साइन के साथ रख देना। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रखना, तो पॉजिटिव 0 एरर माइनस होता है। निगेटिव होगा तो निगेटिव रखना, निगेटिव 0 एरर ऐड होता है, निगेटिव 0 एरर ऐड होता है। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से ये तुम्हारा स्क्रू गेज कंप्लीट हो गया। समझ आ रहा है? तो 0 एरर इन वही सारी चीजें, 0 एरर इन स्क्रू गेज। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो गई इसमें। ये तो होमवर्क दे दिया। हाँ चलो, बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या बोल रहा है? अ स्टूडेंट मेजर्ड डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट इतना सेंटीमीटर। तो नीचे दिए गए में से कौन सी रीडिंग करेक्ट है? तो स्क्रू गेज में कितने प्लेस हैं? 1 2 3।
तो रीडिंग में भी कितने प्लेस होंगे? 3। कितनी सिंपल बात है। तो देखो कितना, 1 2 3, तो ये सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, सिंपल। अब आप तुम सोचते हो यहां तो डेटा ही नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। क्लियर है? जितने प्लेस होंगे उतने प्लेस दिखने चाहिए। अरे भाई मेरी एक बात बताओ, अगर तुम इसको मीटर स्केल्स के मदद से गिनते तो रीडिंग क्या आती? या तो 5 आती या तो 6 आती। बीच में का डेटा है क्या? नहीं। समझ आ रहा है? मीटर स्केल की मदद से 5 mm आती या 6 mm आती। अब इसके बाद अगर तुम इसको वर्नियर स्केल के मदद से गिनते, वर्नियर कैलिपर के मदद से गिनते, तो या तो ये आती 5.3 या 5.4 या 5.5 ऐसे करके आती। समझ आ रहा है? अब मीटर स्केल की रीडिंग ऐसे क्यों आई? बिकॉज मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm है, तो इसके मल्टीपल में आएगा ना। और वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm है, तो इसके ही मल्टीपल में आएगा। अब स्क्रू गेज जो होता है ना, इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm है। अब इसको अगर सेंटीमीटर में बोलेगा तो क्या आएगा? 0.001 सेंटीमीटर आएगा। तो जो आंसर आएगा वो इसके ही मल्टीपल में आएगा। तो कितने प्लेस है? 3, तो 3 प्लेस वाला आंसर होगा। तो 3 प्लेस वाला आंसर कौन सा है? ये। क्लियर है? ये सॉल्व करो। क्या बोल रहा है? अ स्टूडेंट मेजर्ड अ डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील यूजिंग स्क्रू गेज। द लीस्ट काउंट दिया है बेटा। लीस्ट काउंट कितना है? 0.001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग यूज इज 5 mm। तो लीनियर स्केल रीडिंग क्या है? 5 mm है। कितनी है? 5 mm। एंड द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 25th डिवीजन। मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है? 25 above the reference line. If the screw gauge has zero error दिया है, जीरो एरर कितना है? निगेटिव जीरो एरर है, -0.004 सेंटीमीटर। सब कुछ तो दिया है। बोला करेक्ट डायमीटर बताओ। करेक्ट डायमीटर, तो करेक्ट डायमीटर क्या आएगा? करेक्ट डायमीटर इज सब कुछ दिया है, सिर्फ कंबाइन करना है। LSR लीनियर स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू CSR -0 एरर। LSR कितना है? 0.0 सॉरी LSR 5 mm है। 5 mm को सेंटीमीटर करना पड़ेगा। 5 mm को क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर। 5 mm का सेंटीमीटर कितना होगा? 0.5 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट कितना है इसका? 0.001 इंटू CSR कितना है? 25 माइनस जीरो एरर निगेटिव है, निगेटिव 0.004। ठीक है? क्या हो जाएगा फिर ये? 0.5 प्लस 0.025 प्लस 0.004। तो 25 प्लस 4 29। तो क्या आ जाएगा? 0.529 सेंटीमीटर। 0.529 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा यही अगर मिलीमीटर में होता तो इधर ले लेते, 5.29 मिलीमीटर। ओके, तो इस तरह से चीजें आ गई। ये देख लो, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों हर बार डालते हैं। इन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड देखो t इज इक्वल टू क्या दिया गया? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। तो बेटा एरर पता करते हो कांस्टेंट का कोई रोल होता है क्या? नहीं। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू L बाई जी। तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L बाई टी स्क्वायर। सही है? क्या बोल रहा है? लेंथ में 2% का एरर है और पीरियड में भी 2% का एरर है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एरर पूछ रहा है। परसेंटेज एरर आता है तुमको, तो परसेंटेज एरर इन जी क्या आ जाएगा? लेंथ का 2% प्लस पावर सामने टाइम का 2%, 2 to the 4, 4 plus 2 6% एरर आएगा। ठीक है? 6% का एरर आ जाएगा इसमें। और कुछ बचा इसमें? नहीं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें का अगर कोई टॉपिक अगर आपको अभी भी नहीं समझा तो पर्सनली डाउट सेशन में पूछ लेना। बाकी कोशिश तो मैंने पूरी की है, लेकिन नीट लेवल पे रीडिंग देखने आने की जरूरत है नहीं। ठीक है? फिर भी आना चाहिए। आ गया तो बोलेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? तो सारी चीजें एकदम सिंपल लैंग्वेज में समराइज करेंगे। वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट MSD माइनस VSD। VSD की वैल्यू रखो, वहां से लीस्ट काउंट आ जाएगा।
स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच में ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा, बोलेगा 3.5 रोटेशन किया तो इतना डिस्टेंस गया, तो तुम क्या करना 3.5 रोटेशन का इतना डिस्टेंस, 1 रोटेशन के डिस्टेंस को पिच कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके पिच पता कर लेना। तो पिच को सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट। क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जीरो एरर पता करना। जब हम इंस्ट्रूमेंट को बंद करके रखते हैं, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो चाहे वो स्क्रू गेज हो, तो जीरो ऑफ मेन स्केल शुड कोइंसाइड विद जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ पिच स्केल शुड कोइंसाइड विद जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें जीरो एरर नहीं है। अब वर्नियर स्केल की बात कर लेते हैं। इसमें जीरो राइट या लेफ्ट में हो सकता है। अगर राइट में हुआ तो पॉजिटिव जीरो एरर, जो रीडिंग दिखेगी वही तेरा जीरो एरर होगा। और अगर निगेटिव में आया तो निगेटिव जीरो एरर, जो रीडिंग दिखेगी वो जीरो एरर नहीं होगा, 10 माइनस वो जीरो एरर होगा। अब सर्कुलर स्केल की बात कर लेते हैं। सर्कुलर स्केल में लॉजिक और सिंपल रखो, ऊपर नीचे से और सिंपल रखो। मान लो आपको दिया गया 45th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विथ जीरो ऑफ पिच स्केल, नेगेटिव जीरो एरर कितने का, 5 का। क्लियर है। और मान लो ऐसे दिया गया 5th कोइंसाइड, तो फिर भी 5 का, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव। ठीक है। और हमेशा करेक्टेड रीडिंग क्या होगी, रीडिंग माइनस जीरो एरर। और जीरो एरर को क्या रखना, विथ साइन रखना। जीरो एरर को क्या रखना, विथ साइन रखना। क्लियर है। और उसके बाद फिर आगे की प्रोसीजर कंटिन्यू होगी। ओके। एक 5 मिनट का बैठे बैठे ब्रेक लो तुम, उसके बाद अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोई जगह से नहीं उठेगा।